गुड मॉर्निंग। गणेश चतुर्थी की बात अगर हम करते हैं तो हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है। हम सब आज तक ये स्टोरी सुनते आए हैं कि माँ पार्वती जी और शिव जी के बड़े पुत्र जो थे वो कार्तिकेय थे, जो सभी कैलाश पर्वत पर रहते थे। उनके बहुत सारे गण रहते थे, दूत रहते थे, सेवक रहते थे। और उनका एक बेटा होते हुए भी माँ पार्वती जी को गणेश जी की उत्पत्ति क्यों करनी पड़ी? गणेश जी को माँ पार्वती का दूसरा पुत्र कहा जाता है, उन्हें गौरी पुत्र भी कहते हैं। तो अगर हम इस स्टोरी को आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? यह स्टोरी हमें क्या बताना चाहती है? हम सब एक स्टोरी सुना है कि माँ पार्वती जी की बहुत अच्छी सखी जो थी वो है जया और विजया। दोनों हमेशा उनका सहयोग करती थी, उनके साथ साथ रहने वाली और उनकी प्रिय सखी थी। माँ पार्वती जी की बहुत अच्छी फैमिली और बहुत अच्छा राज्य होने के बावजूद भी जया और विजया उनसे ये कहती हैं कि माँ पार्वती को कि आपको देखकर हमें चिंता होती है। आपके जितने भी गण हैं, सेवक हैं, जितने भी द्वारपाल हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपके भरोसे के लायक है और आप जो भी कहोगे वो मानेंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कहा उसको ना मानकर अगर शिव जी अगर कुछ कहते हैं तो उनकी बात मान लेंगे। मतलब पहली प्रायोरिटी आपको नहीं बल्कि शिव जी को दे सकते हैं। तब माँ पार्वती जी कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पूरा भरोसा है। तो माँ पार्वती जी सोचती कि ये जो बोल रहे हैं क्या वास्तव में सही है? तो सबसे पहले शिव जी के जो प्रधान गण थे वो है नंदी और भृंगी, दोनों को बुलाकर उनसे कहा कि मैं अभी स्नान के लिए जा रही हूँ और आप दोनों द्वार पर खड़े रहें, कोई भी मेरे अनुमति के बगैर ना आए, चाहे वो कहीं से भी आए या कोई भी हो, आप दोनों द्वार पर खड़े रहें। और माँ पार्वती जी जया और विजया के साथ अंदर स्नान करने जाती है। जब शिव जी आते हैं तो नंदी और भृंगी दोनों ही, शिव जी उनके प्रभु हैं और वो उनके प्रधान गण हैं, उनके सेवक हैं। तो उनको देखकर ही उनको कहते हैं कि माँ पार्वती जी ने मना किया है, हम आपको जाने के लिए नहीं कह सकते, पर मना भी नहीं कर पाते हैं। वे दोनों बहुत सोचते हैं कैसे करें, लेकिन उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, ये दिखाया गया है। और फिर उन दोनों को हटना पड़ता है और फिर शिव जी अंदर चले जाते हैं। ये देखकर माँ पार्वती जी को अनुभव होता है कि वास्तव में मैं जिस पर इतना भरोसा करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जो ताकत है, जो पावर है, इन सब लोग हैं, ये हमेशा मेरे हर पल हर सेकंड में मेरा सहयोग करते हैं, मेरा साथ देते हैं। तो अपने से ज़्यादा भरोसे और अपनी शक्ति को कम और उनकी शक्ति को ज़्यादा समझना, माँ पार्वती जी को वहाँ पर अनुभव होता है कि चाहे वो द्वारपाल हो या मेरे स्वयं पति हो या फिर मेरे खुद के बेटे हो, मैं जितना भरोसा करती हूँ ये आवश्यक नहीं कि वो इतना परसेंट मैं भरोसा करती हूँ उतना भरोसे के लायक खरा उतर सके। और कब कौन किसका साथ दे देगा इसका भी भरोसा नहीं। तो उनको उस समय ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैं अकेली हूँ और मेरा बात कोई नहीं मानता, हर कोई अपने मत को पहले सफल होते देखना चाहता है। जो व्यक्ति जो चाहता है उसको वो पहले करना चाहता है। तो उसको एहसास होता है कि मेरा
एक सच्चा सेवक जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं, मुझे आत्मविश्वास हो, ऐसे मैं क्या करूं जो मेरा ये भय है वो खत्म हो जाए, मेरी वो ताकत हो। तो माँ पार्वती अपने कमरे में बैठकर ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मैं शक्तिशाली हूँ जिस पर मैं पूरा पूरा भरोसा कर सकूं। फिर उन्हें याद आता है कि परात्पर देवता जो है उन्होंने वरदान दिया था कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ये उस समय आकाशवाणी होता है जब माँ पार्वती को पुत्र चाहिए होता है और वो व्रत रखती है और उसमें एक ब्राह्मण को बुलाती है और उस पुरोहित का नाम होता है सनत कुमार। तो यज्ञ समाप्त होने के बाद उनको दक्षिणा में माँ पार्वती जी कहती हैं कि आपको मैं मुँह मांगे दान दूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो दूंगी। तो सनत कुमार जी शिव जी को मांग लेते हैं और फिर अपने वचनों से वो मुकर नहीं सकती थी, तो उन्हें अपने पति को दान देना होता है। तो माँ पार्वती जी बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं जिस महान और तेजस्वी पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर अनुष्ठान किया, ये मेरी लालच थी और उसके कारण मुझे अपने पति को ही खोना पड़ा। तो ये अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं, तो मैं इस देह का त्याग करती हूँ। और वो बैठ जाती है। उतने में ही आकाशवाणी होता है, एक प्रकाश ऊपर से चमकता हुआ दिखाई देता है और अपना परिचय बताते हैं कि मैं परात्पर हूँ, आप दुखी ना हो, आपका ये जो अनुष्ठान था वो पूर्ण हुआ और मैं संतुष्ट हूँ, मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। जब माँ पार्वती सुनती है कि मैं पुत्र रूप में इन्हें प्राप्त कर सकती हूँ तो वो संतुष्ट होती है और फिर बाद में जो देवी देवताओं के कहने के बाद जो पुरोहित सनत कुमार जी हैं वो भी शिव जी को लौटा देते हैं। तो इस तरीके का ये स्टोरी ऐसा बताया जाता है। माँ पार्वती जी अपने शरीर के मैल को निकालती है और इकट्ठा करती है, उसके बाद उसको एक बच्चे का रूप देती है और उस पर जान डालती है। अगर हम यहाँ पर देखें, क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा? किसी भी स्त्री के शरीर में इतना मैल कि एक बच्चे का निर्माण हो सके? माँ पार्वती जी इतनी शक्तिशाली, तो उन्हें अगर मिट्टी से ही बनाना होता, बाहर की मिट्टी से भी बना सकते थे, शरीर की मिट्टी से ही क्यों बताया गया है? यहाँ पर मैल का अर्थ है हमारा विकार और माना गंदगी। और जब उस बच्चे का रूप देते हैं तो ये जो देह है इसको भी मिट्टी का ही नाम दिया जाता है। तो शक्ति कब बढ़ती है माँ पार्वती जी की? जब हम इस बॉडी कॉन्शियस से, जो हमारा जो शरीर का भान होता है, अभिमान होता है, उससे हम अलग हो जाते हैं, विकारों को अलग कर देते हैं, तब उनके अंदर शक्ति जागती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अब उस कमी को, उस कमजोरी को उन्होंने क्या किया? उसमें पावर डाला, उसमें जान डाल दिया। तो जब तक हमें कोई कमजोरी होती है तब तक हम दूसरों पर आश्रित होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं और हमें डर भी होता है और पल पल में चिंता लगी होती है। तो माँ पार्वती जी कहती हैं कि आपका नाम मैं गणेश रखती हूँ, आप आज से मेरे पुत्र हो और आप मेरी क्या करोगे? मेरी रक्षा करोगे, जो मैं कहूँगी वो आपको करना होगा। तो इसका मतलब होता है कि जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, हम जब सशक्त होते हैं, तभी हमारे आसपास कोई भी कमी कमजोरी नहीं होती और हमें कोई हरा नहीं सकता।
अपनी शक्ति को, इवन यहाँ पर हम अपने, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर अपने डॉटर हो या सन हो, किसी को भी हम ऑर्डर प्रमाण नहीं चला सकते, पर हम अपनी शक्ति को, अपनी पावर को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हमारी चॉइस है कि हम इसे कैसे यूज़ करें। तो जब गणेश जी को गेट के बाहर रखा जाता है, उसको अपना द्वारपाल, अपना सेवक बनाकर रखती है, तो वो 100% उस पर खरा उतरता है, और जिस पर माँ पार्वती जी को बहुत गर्व होता है। तो जितनी भी हमारी ये स्टोरी बनी है, वो हमारी अपने बॉडी कॉन्शियस से जब हम निकलते हैं, कारी गुण है हमें, वो सारे से जब हम बाहर निकलते हैं, तब हमारे अंदर शक्ति आती है, गुणों से हम भरपूर होते हैं। हमारे अवगुण जब खत्म होते हैं, तो हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, दुख नहीं होता, फियर नहीं होता। और जब हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, तो बाहर की कोई भी सिचुएशन हमें प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन हम इन सब चीज़ों से, चाहे वो नकारात्मक सोच हो, नकारात्मक कर्म हो, नकारात्मक बोल हो, या चाहे वो हमारे 5 विकार हो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, या हमें अपने देह के प्रति ही बहुत अटैचमेंट हो, तो हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जब माँ पार्वती जी जब उस बच्चे का निर्माण करती हैं, तो ध्यान में बैठकर, और उसमें जब शक्ति डालती है, तो उसको ध्यान में बैठकर ही डालती है। तो हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली, खुद शक्तिशाली कैसे बनेंगे? जब हम ध्यान में बैठेंगे, भगवान की याद में बैठेंगे, जब हमारी आत्मा उस परमात्मा की याद में रहेगी। तो जितने भी हम स्टोरी सुनते हैं, तो बिना ध्यान का कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि जितनी शक्ति ध्यान में है, मेडिटेशन में है, उतनी किसी और चीज़ों में हो नहीं सकती। फिर हम सब ये देखा है कि गणेश जी का धड़ और सिर दोनों ही अलग है। इसमें भी एक स्टोरी है कि जब माँ पार्वती जी गणेश जी को द्वार पर खड़े होने के लिए कहती है, वहाँ पर तुम खड़े होकर मेरी रक्षा करना, मेरे महल के अंदर कोई भी ना आए, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। और फिर शंकर जी जब आते हैं और उनके साथ नंदी भी आते हैं, तो शंकर जी कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है महल के अंदर। तब गणेश जी उनको कहते हैं कि मैं आपको अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी माता का आज्ञा है कि मैं किसी को भी प्रवेश ना करने दूँ। मैं अपनी माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नंदी जी गणेश जी को समझाते हैं कि आप रास्ता दे दीजिए, तो उनकी बात नहीं मानती। तो नंदी जी से पहले उनका युद्ध होता है, फिर गणेश जी उसमें जीत जाते हैं। फिर जब शंकर जी आते हैं, कहते हैं कि छोटा सा बच्चा मुझे मना कर रहा है, और बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और वो अपना त्रिशूल लेते हैं और उनके गले पर वार करते हैं। तो उनका जो गला है, धड़ है, वो अलग और सिर उनका अलग हो जाता है। अब जब माँ पार्वती जी अपने महल से बाहर निकलती हैं, तो शंकर जी को देखकर बहुत खुश होती हैं, और जब देखती हैं कि गणेश जी ज़मीन पर पड़े हुए हैं, इसे देखकर उनसे पूछती है कि ये क्या हुआ। तो नंदी जी बताते हैं कि फिर वो बहुत रोती है कि मेरा जो बच्चा है उसे मुझे वापस चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया। तब शंकर जी उनको कहते हैं कि मैं ज़रूर उनका जीवन वापस ला सकता हूँ। अब नंदी जी से कहते हैं कि तुम मेरा एक काम करो, आप जंगल की ओर जाओ, और जो सबसे पहले आपको जानवर दिखेगा आप उनका सर लेकर आना। नंदी जी उनका बात मानते हैं और जंगल की ओर जाते हैं, और उन्हें सबसे पहले
हाथी दिखाई देता है और उस हाथी का सर काटकर वो शिव जी को देते हैं और शिव जी उस हाथी के सिर को गणेश जी की धड़ पर लगा देते हैं। तो माँ पार्वती जी कहते हैं कि मेरे पुत्र पर तो सब हंसेंगे। तब शिव जी कहते हैं कि इन पर कोई नहीं हंसेगा और सबसे पहली पूजा भी इसी की जाएगी। हर शुभ कार्य में इनका नाम आएगा। तो इस तरीके का हमने अब तक की कहानी सुनी है। क्या वास्तव में ये संभव है? भगवान शिव किसी की हत्या कर सकते हैं और वो भी एक बच्चे का? इतने तपस्वी, हर जगह उनका ध्यान का आसन, हर समय उनका ध्यान का समय दिखाया जाता है। तो क्या ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी को क्रोध आ सकता है? जो जितना ज़्यादा ध्यान करते हैं उनमें उतनी ही शांति और सहनशीलता की शक्ति होती है। और उसके बाद बच्चे का गला काटने के बाद फिर हिंसा की भी बात है। तो फिर वहाँ पर हाथी का भी हत्या बताया गया है। तो क्या भगवान ऐसा काम कर सकते हैं? ये भी प्रश्न है। परंतु इस स्टोरी को इतने अच्छे से बताया जाता है कि हम सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो कानों को बहुत अच्छा लगता हो। हालांकि हम उसका अर्थ नहीं निकालते कि उसका अर्थ क्या है, और हम ये सोचने की भी कोशिश नहीं करते हम कि वास्तव में ऐसा भगवान कर सकते हैं। तो भगवान जब अपने बेटे का गला काट सकते हैं, वो हिंसा कर सकते हैं, तो फिर हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते? और जब उनको क्रोध आ सकता है तो फिर हमें क्रोध क्यों नहीं आएगा? और फिर एक और प्रश्न आता है कि सिर्फ हाथी का सिर उनके गले पर क्यों लगाया? ये हमें क्या शिक्षा देती है? तो जो माँ पार्वती के द्वारा अपने शरीर से निकाला हुआ मैल, जो मैंने कहा बॉडी कॉन्शियस और हमारे जो 5 विकार है उसका प्रतीक है। तो अहंकार हमारा सर को दिखाया जाता है कि हमारा अहंकार कितना है। तो उन्होंने अहंकार का गला काटा, तो हमारे जितने भी विकार हैं वो सब इस पर भरा हुआ है। क्योंकि पूरा बॉडी को डायरेक्शन देने वाला कौन है? सोल है ना? तो आत्मा का जो अहंकार है, जो अटैचमेंट है हर चीज़ों के प्रति, तो उसका गला काटते हैं और फिर हाथी का सर लगाते हैं। उनकी जो बनावट है, उनकी विशेषता, मैंने पहले भी ये चर्चा किया था कि उनकी आंखें बहुत छोटी, माना सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि, व्यर्थ की चीज़ों को नहीं देखना, हमेशा सकारात्मक देखना। सूंड जो हमें ये सिखाती है कि ताकत की भी और सॉफ्ट भी। जो दांत है वो हमें बहुमूल्य अच्छी बातें करने का। मुख है बहुत छोटा है, जो बहुत कम बोलने का, मीठा बोलने का। कान है जो बहुत सूप की तरह बड़े बड़े, जैसे सूप होता है ना, अच्छी चीज़ों को रखता है, व्यर्थ की चीज़ों को बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार हमारे कानों का भी काम होना चाहिए। सिर बड़ा दिखाया हुआ है, तो सिर है बुद्धिमान का प्रतीक। तो हमें बुद्धिमान, ज्ञानी, समझदार होना आवश्यक है। तो भगवान शिव हमारे अहंकार का गला काटकर हमें एक ज्ञान का, बुद्धिमान का सिर देता है और हमारी सारी इंद्रियों को कैसे संयम से और नियम से चलाना है वो भी दिखाता है। अगर वास्तव में ऐसा होता कि गणेश जी की धड़ पर किसी हाथी का सिर लगाकर वो जीवित हो जाते हैं, शिव जी में तो इतनी शक्ति है, जो धड़ काटा हुआ है उसी को वापस जोड़ सकते हैं।
ये क्यों दिखाया गया है कि हाथी का ही सिर लगाया जाता है। तो वो हमें शिक्षा देती है और वो हमें ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए कि हमें जीवन किस तरीके से जीना है। तो जब हर स्टोरी को हम सूक्ष्म रीति से जब देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है, सिर्फ मनोरंजन के लिए हमें ये स्टोरी नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उसके एक एक अर्थ को समझना चाहिए, तभी हम उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमें लगेगा कि ये हमारे लिए नहीं है, ये उस टाइम के लिए था। तो इन दोनों ही स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भगवान की याद से अपने सारे विकारों को खत्म कर सकते हैं, विघ्नहर्ता बन सकते हैं, अपने विघ्नों को खत्म करने वाले। क्योंकि आज जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हमारे पास जो प्रॉब्लम खड़ी है, कहीं ना कहीं हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें अपने विघ्नों को खत्म करने के लिए हमें सोल कॉन्शियस, जो आत्मा की 7 क्वालिटी है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, इन सभी विशेषताओं पर ही हमें अपना जीवन जीना होगा। भगवान हमें ये सिखाते हैं कि अपने इन विशेषताओं पर चलकर हर कर्म करो और बिना भगवान याद किए हमारे विकार खत्म नहीं हो सकते, हमारी बुराइयां खत्म नहीं हो सकती। जब तक भगवान हमें ये ज्ञान नहीं देते, तब तक हम कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। तो जितना जितना हम भगवान को याद करते जाते हैं, उतना ही इस अंधकार से हम मुक्त होते जाते हैं और हमारा आत्मविश्वास, सोल पावर बढ़ते जाता है। फिर हमारी सच्ची सहेली जय और विजय होती है। So wish you all the best. Thank you so much. Have a nice day.